गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, या गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, गुड नाइट, जो कह लीजिए। हम लोग तो काम करेंगे अपने सब्जेक्ट पर ही, मैथमेटिक्स क्लास, मैथ मैजिक बाय रवि सर, जो मेरा चैनल का नाम होगा। और हम लोग जो क्लास 9 का जो क्लास शुरू किए हुए हैं, उसमें चैप्टर शुरू किए हैं लाइंस एंड एंगल्स। इसका जो इंट्रोडक्शन क्लास है वो हो चुका है, उसका भी वीडियो आप सभी के पास पहुंचेगा बहुत जल्द। और हम लोग जो चैप्टर पे काम करने जा रहे हैं लाइंस एंगल्स है, और उसके एक्सरसाइज के कुछ जो थ्योरम्स हैं, जो बच्चे का डिमांड है कि सर कुछ थ्योरम पहले पढ़ा दिया जाए, तो उस थ्योरम पे हम लोग अभी काम करेंगे। थ्योरम्स के बाद जो है कुछ हम लोग एक्सरसाइज पे काम करेंगे। एक्सरसाइज के बहुत सारे प्रॉब्लम्स बच्चे कराता है कि सर ज्योमेट्री का जो लाइंस एंगल्स का जो क्वेश्चंस है वो हम लोगों से नहीं बनते रहता है, कंसेप्ट क्लियर नहीं होते रहता है। तो कंसेप्ट कैसे क्लियर होगा, किन किन बातों पर हम लोगों को ध्यान रखना पड़ेगा, इन सारी बातों पर हम लोग ध्यान रखते हुए और एक एक छोटी छोटी बातों पे हम लोग काम करेंगे, ताकि आपको सहूलियत हो कि चीज को कैसे समझा जाता है। तो चलिए आते हैं, शुरू करते हैं थ्योरम पहला, लीनियर पेयर थ्योरम। ये लीनियर पेयर थ्योरम होता क्या है, आइए इस चीज को समझते हैं। क्लास 5-6 जो बच्चे मैथ्स पे फोकस करते हैं, तो उनको बताया जाता है बहुत सारे टीचर्स के द्वारा कि लीनियर पेयर के कारण ये एंगल दोनों का सम जो है 180 हो गया। लेकिन होता कैसे है, कैसे इस बात को हम प्रूफ करेंगे, उसके बारे में हम लोग समझने जा रहे हैं। तो लीनियर पेयर थ्योरम कहता क्या है कि इफ ए रे स्टैंड ऑन ए लाइन then the sum of the adjacent angle is 180 डिग्री। इट मीन्स क्या, पहले मैं आपको कुछ रफली समझाता हूं। एक जैसे ये बेस हो गया, इस पर एक जो है लीनियर पे एक रे हम इस पर ड्रॉ कर दिए, तो ये जो एडजेसेंट एंगल है इसी को एडजेसेंट एंगल बोलते हैं एक साथ, ठीक है। एक लाइन के इधर, एक लाइन के इधर, इन दोनों का जो सम होगा वो क्या होगा, 180 डिग्री होगा। तो इस चीज को कैसे प्रूफ करेंगे, इसी का हम लोग पूरे विस्तार से, पूरे डिटेल से हम लोग समझेंगे और जानेंगे, ठीक है। तो आइए इसके बारे में चलते हैं, फिर हम लोग डिटेल समझने। तब तक के लिए वीडियो में बने रहिए। तो चलिए हम लोग लीनियर पेयर थ्योरम के बारे में चर्चा कर रहे थे कि लीनियर पेयर थ्योरम को कैसे प्रूफ करेंगे, क्योंकि चीजों को अगर हम जब प्रूफ करते हैं, खास करके ज्योमेट्री सेक्शन में किसी भी थ्योरम को, तो थ्योरम को प्रूफ करने की आवश्यकता क्यों पड़ती है, अब उसकी क्या जरूरत है, उसे क्या मिलता है। तो ध्यान से सुनिएगा। देखिए, सबसे पहले कोई भी जैसे स्टेटमेंट है, तो चाहे तो स्टेटमेंट आप याद करके क्वेश्चन बना सकते हैं, क्वेश्चन बन जाएगा। कंसेप्ट कैसे क्लियर होगा, आप बहुत लंबे समय तक दिमाग में कैसे रहेगा चीजें, उस बात पे हम लोग फोकस करेंगे। तो सबसे पहले लीनियर पेयर थ्योरम स्टेटमेंट में मैंने क्या लिखा है, इफ ए रे स्टैंड ऑन ए लाइन देन द सम ऑफ द एडजेसेंट एंगल इज 180 डिग्री। एडजेसेंट एंगल का जो सम होगा वो क्या होगा, 180 डिग्री होगा। तो चलिए, गिवन में क्या है, दो एंगल दिया हुआ है, एंगल एडीसी और एंगल बीडीसी। तो प्रूफ क्या करना है, तो ध्यान से देखिएगा, एंगल एडीसी और प्लस एंगल बीडीसी दोनों का जो जोड़ है, जो सम है, वह 180 होना चाहिए। कंस्ट्रक्शन से, कंस्ट्रक्शन की आवश्यकता क्यों पड़ती है किसी भी थ्योरम में, किसी भी क्लास के थ्योरम में। कंस्ट्रक्शन का मतलब होता है कि रचना, मतलब कि जो स्टेटमेंट में नहीं दिया रहता है, जब हमें उसकी जरूरत पड़ती है, किस चीज का, कि भाई अगर हमें कुछ नहीं पता है स्टेटमेंट में, ठीक है, तो अगर किसी चीज की जरूरत जब पड़ती है तो उसको हम लोग कंस्ट्रक्शन के रूप में यूज करते हैं, इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। कंस्ट्रक्शन से हमने क्या किया, ईडी परपेंडिकुलर एबी, मैंने ईडी जो है इस एबी लाइन पे, ईडी जो है इस एबी लाइन पे हमने क्या किया, परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिया। आपको अच्छे से पता है, जब किसी भी बेस पे, ठीक है, जब परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं तो वहां पे 90 डिग्री का एंगल बनता है। आई बात समझ में, तो 90 इधर भी बनेगा, तो जाहिर सी बात है इधर भी बनेगा, तो दोनों एंगल का सम 180 होगा ही होगा। तो ईडी जो है इस एबी पर क्या किए, परपेंडिकुलर कर लिए, किस चीज से, बाय कंस्ट्रक्शन से। क्यों, ये हमें गिवन में नहीं दिया, जो गिवन में नहीं पता रहता है तो जरूरत पड़ती है तो कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं। क्लियर है। अगर किसी तरह का आपको डाउट लगे तो आप वीडियो को जो है क्लियर एकदम बिल्कुल आप उसको पॉज करके आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं, और कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं कि जो भी डाउट होगा सारे के सारे डाउट्स आपके क्लियर किए जाएंगे। क्लास 9
खास करके ज्योमेट्री सेक्शन में। सारे चैप्टर को हम लोग, सारे चैप्टर के एक एक एक्सरसाइज हम लोग एक एक क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व करेंगे। खास करके जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा उस पर विशेष फोकस किया जाएगा, ताकि इस भारतवर्ष में पढ़ रहे सारे जो सीबीएसई के क्लास 9 के बच्चे हैं उनको ज्योमेट्री सेक्शन बिल्कुल इजी लगे, ये मेरी पूरी कोशिश रहेगी। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। कंस्ट्रक्शन हो गया। अब मैंने आगे क्या लिखा, प्रूफ यानी प्रमाण। तो भाई प्रूफ में हम लोग क्या करते क्या है कि चीजों को जो प्रूफ माने सिद्ध क्या करना है, इस बात को आपको प्रूफ करना है, भैया प्रूफ करो। तो ये प्रूफ कैसे होगा, तो उसका जो प्रोसेस लिखते हैं वो प्रूफ में लिखते हैं। प्रूफ का मतलब प्रमाण होता है। तो शुरू कैसे करेंगे, तो आइए देखते हैं। हम जानते हैं, सपोज दैट एक छोटा सा एग्जांपल, ये दोनों इक्वेशन को समझाने से पहले एक छोटा सा एग्जांपल आप सभी को, जैसे ये 8 है, कोई 8 लिखे और मैं लिखूंगा 5 + 3, इसमें कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं। 8 को तो 5 + 3 लिखा जा सकता है। अगर कहीं 9 है तो मैं इसको 10 - 1 लिख सकता हूं, 12 - 3 लिख सकता हूं। ठीक है, लिखने का तरीका है। तो यहां से देख कर लिखना है एंगल एडीसी। गौर कीजिएगा, निगाहें बोर्ड पे सबकी होनी चाहिए, बिल्कुल फोकस आप सभी का। जब तक फोकस नहीं करेंगे किसी भी चीज पे, हिंदुस्तान का कोई भी शिक्षक पढ़ा ले और कोई भी स्टूडेंट हो, उसको तभी समझ में आएगा जब अपने काम पे फोकस करेगा। बिना फोकस का, बिना माइंड कंसंट्रेट का अगर आप समझते हैं सिर्फ, तो आप देख सकते हैं, समझ नहीं सकते हैं। इसलिए चीजों पर फोकस करना बेहद जरूरी है। तो ध्यान दीजिएगा, ठीक है। एडीसी मैंने लिखा है, एडीसी कहां है, गौर कीजिए। उस वक्त मैंने क्या लिखा है, ए डी ई प्लस ई डी सी लिख सकते हैं। एडीसी में 2 एंगल बन रहा है, कौन कौन? पहला क्या बन रहा है, एडीसी में कौन बन रहा है, एडीई बन रहा है, और कौन बन रहा है, ईडीसी बन रहा है। ऑब्वियस सी बात है, कोई 50 का नंबर लिखा हुआ है, उसको 25 + 25 तो लिख सकते हैं, या 30 + 20 तो लिख सकते हैं। उसी प्रकार एडीसी को मैं क्या लिख सकता हूं, तो एडीई प्लस ईडीसी लिख सकते हैं। इसको मैंने मान लिया इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इज इट क्लियर है? यस सर। वेरी गुड। आइए अब आते हैं बीडीसी में। ये जो बीडीसी जो आप देख रहे हैं इस फिगर में, तो बीडीसी, अब इस बीडीसी को क्या क्या लिख सकते हैं, तो ध्यान दीजिएगा। ये पहले बी डी ई में से, गौर कीजिएगा, बी डी ई में से क्या माइनस करे कि बीडीसी मिल जाए, तो बी डी ई में से ई डी सी अगर हम माइनस करते हैं तो क्या मिलता है, बी डी सी मिल जाता है। आई बात समझ में से? इसमें कोई दिक्कत? फिर से बी डी सी बराबर मैंने क्या लिखा है, बी डी ई माइनस ई डी सी, यानी बी डी ई में से जब ई डी सी को माइनस करेंगे तो क्या मिलेगा, बी डी सी मिलेगा। आप बिल्कुल ध्यान से देखेंगे, एक बार में क्लियर होगा। तो इतना तो लिख सकते हैं। ये हो गया इक्वेशन नंबर फर्स्ट और इक्वेशन नंबर सेकेंड। तो चलिए इसके आगे का प्रोसेस देखते हैं, करते क्या। ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे मैं आपके सामने लिख रहा हूं, उसको गौर कीजिएगा, ठीक है। बाद में मैं फिर साइड हो जाऊंगा, फिर आप चाहे तो वीडियो को आप बिल्कुल डाउनलोड कर सकते हैं, या वीडियो को आप पोस्ट करके पूरी चीज समझ सकते हैं और लिख भी सकते हैं, नोट भी कर सकते हैं। जितने सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस या थ्योरम होंगे सारे के सारे मैं यहाँ पर एक्सप्लेन करूंगा, बिल्कुल ही इजी गोइंग, मतलब ये शब्दों में जो है। ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, ठीक है। तो फर्स्ट एंड सेकेंड को करेंगे क्या, तो जोड़ने का काम करेंगे, ठीक है। यहां लिख देते हैं सम ऑफ फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, तो दोनों इक्वेशन को ऐड करेंगे। मैं इसको ऐड यहां पे करने जा रहा हूं, आप सभी आदमी गौर करेंगे, ध्यान देंगे। देखिएगा फर्स्ट और सेकेंड को, ये LHS है, ये पार्ट RHS है। तो जब भी सम करते हैं इक्वेशन को, तो LHS को एक साथ, RHS को एक साथ। तो आइए, एंगल ADC प्लस एंगल BDC इक्वल टू एंगल ADE प्लस एंगल EDC प्लस एंगल
BDE माइनस एंगल EDC। इधर ये दो एंगल है, इधर दो एंगल है, चारों एंगल को आपको इधर ऐड करना है RHS की तरफ, और बचे जो LHS है उनको एक साथ इधर ऐड करना है। आप गौर करेंगे माइनस EDC और प्लस EDC कैंसिल हो गया, माइनस एंगल EDC और प्लस एंगल EDC दोनों कैंसिल हो चुका है। तो बचा क्या, उस चीज को हम लोग लिखेंगे, ध्यान से देखिएगा। एंगल ADC प्लस एंगल BDC इक्वल टू एंगल ADE प्लस एंगल BDE। जो बच गया मैंने लिख दिया। अब इसके आगे का क्या काम करेंगे जरा गौर कीजिएगा। एंगल ADC प्लस एंगल BDC बराबर एंगल जो ADE है